राम राम जोहार। बच्चों, ये एक बेहतर सा सवाल है जो जेई में पूछा हुआ सवाल है, तो हम लोग इसको सिंपल और साधारण लहजे में करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आएगी, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर हम लोग सवाल को करेंगे। बोला ये जा रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज से एक्सप्रेस किया जा रहा है, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू सी टू द पावर अल्फा, एस टू द पावर बीटा, जी टू द पावर गामा। फिर यहाँ पे बोला ये जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ये इसमें से है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल को तो उसका आंसर मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पे बता देंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सवाल में कुछ बेसिक बातें यूज होने वाली जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जैसे कि बात करूँ यंग्स मॉडुलस की बात करूँ तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेस की यदि मैं बात करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूला को लिख भी दिया हूँ। ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और इसकी जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम लोग जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उनकी सबकी डायमेंशनल फार्मूला हमको पता होनी चाहिए, तभी ये सवाल हमसे बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालूंगा। ठीक है ना। तो चलिए डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे ये सब बातें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये फॉर्मूले वगैरह मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए, ई इक्वल टू होता है एच न्यू, एच हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया अपन का फ्रीक्वेंसी, ई हो गया अपन का एनर्जी। और हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फिर इसका यूनिट लिखेंगे तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स आप लोग जानते होंगे कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे पूरी की पूरी। तो इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, और यही होता है फोर्स का यूनिट होता है। राइट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूटन डायरेक्ट लिखा है, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व करके ऐसे लिखा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखा हूँ। ठीक है ना। क्लियर, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिखा हुआ हूँ। ठीक है ना। क्लियर इज दैट। ओके, चलिए यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। क्या समझने वाली बात होगी यहाँ पे, ये समझिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है सारे के सारे, ठीक है, y इज इक्वल टू सी टू दी पावर अल्फा और s टू दी पावर बीटा और g टू दी पावर गामा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, जो वो कॉन्सेप्ट होगा ये हमारे पास कि हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे कि बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो 3 यूज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का देखते हैं, वो एक होता है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके ना। दूसरा होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है। और तीसरा जो होता है टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। इसमें से एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की यदि मैं बात करूँ तो ये होता है कि डायमेंशंस इन LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस इन RHS। ठीक है ना। ओके, क्लियर इज दैट।
तो यहाँ पे वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे और इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हमारे पास इक्वेशन है और यहाँ पे जो भी डायमेंशनल फार्मूला हमारे उपयोग में आने वाले हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इसका किसका, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला लिखूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखे, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, तो देखिए ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन हमारा जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट होगा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो m फोर्स का जो होता है m1 L1 T -2 होता है। ठीक है, और एरिया का क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिए तो आपके पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा m1 L, यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा तो ये नीचे एक L बचेगा तो ऊपर जाएगा तो L -1 हो जाएगा और T -2 हो जाएगा। तो ये किसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, यंग्स मॉडुलस का आ गया। अब C की बात कर लेते हैं, तो C हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो जो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इसका भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m0 L यहाँ पे 1 और T -1 हो जाएगा, राइट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की यदि बात करते हैं तो हम लोग अभी देखें E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो एनर्जी यहाँ पे E हमारा एनर्जी है और न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m1 L2 T -2। ओके, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है T -1 होता है। ठीक है, अब इसको यदि मैं सॉल्व करके लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m1 हो जाएगा L2 हो जाएगा और यहाँ से एक T -1 है, T -2 है, तो ये कैंसिल होगा तो T -1 बच जाएगा, तो T -1 हो गया। तो ये सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूला आ गए। अब दूसरा डायमेंशनल फार्मूला G का बचा हुआ है, तो G का भी डायमेंशनल फार्मूला अपन लोग लिख लेते हैं। G की यदि मैं बात करूँ तो G इज इक्वल टू हम लोगों ने देखा क्या था, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 था, यही था हमारे पास। ठीक है ना, राइट, क्लियर दैट। अब यहाँ पे यदि ध्यान से देखिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए अब इसका यूनिट तो हो गया न्यूटन और ये हो गया मीटर स्क्वायर, अभी पहले ही बताया, और kg स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन के जगह पर, और यहाँ पे हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो गया kg स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे kg स्क्वायर है, यहाँ पे kg है, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे एक kg बचेगा, तो यहाँ पे देखिए अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा kg पावर -1। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए एक मीटर एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे, तो कितना हो गया 3 हो जाएगा पावर अब इसका। ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया -2, ये तो इसकी यूनिट आ गई। अब यहाँ पे देखिए अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m-1 और यहाँ पे हो जाएगा L3 और T -2। चलिए अब सब का डायमेंशनल फार्मूला अपन ने निकाल दिया, यहाँ पे सब का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया, यंग्स मॉडुलस का निकाल दिया, स्पीड ऑफ लाइट का निकाल दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल दिया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाल दिया, राइट। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे। तो मैंने बोला क्या बोला, डायमेंशंस इन LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस इन RHS होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए डायमेंशंस इन LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस इन RHS, राइट। ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में होमोजेनिटी, राइट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है हमारे पास ये यंग्स मॉडुलस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला अपन ने, तो यहाँ पे निकाला हुआ है m1 L -1 T -2, राइट, इज इक्वल टू
अब यहाँ पे चलिए RHS साइड में चलिए, तो यहाँ पे C का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? C का हमारा डायमेंशनल फार्मूला है m0 L1 T-1 और C पर पावर क्या है? अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा डाल दीजिए, पावर लगा दीजिए, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अगला चलिए H, प्लैंक्स कांस्टेंट का बात कर रहे हैं, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है m1 L2 T-1 और H पर पावर क्या है? बीटा, तो यहाँ पे पावर बीटा लगा दीजिए, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब G की बात कर लेते हैं, तो G की बात किया यहाँ पे, तो क्या है इसके लिए? m-1 L3 T-2 और G पर पावर कितना है? गामा, तो गामा यहाँ पे पावर लगा दिए, ठीक है। क्लियर दैट, यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखता हूँ m1 L-1 T-2, राइट, यही हमारे पास है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले m की बात कर लेते हैं, तो m यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 0, तो ये हो गया 0, और बीटा इंटू 1, तो यहाँ पे प्लस बीटा हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे माइनस गामा, -1 इंटू गामा, क्या हो गया? माइनस गामा, ठीक है ना? तो m का काम कर लिया। अब l का काम करते हैं, तो l यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हो जाएगा और प्लस 3 गामा हो जाएगा, तो l का भी काम हो गया, ठीक है, 3 इंटू गामा है ना, 2 इंटू बीटा, ठीक है। अब t का काम कर लेते हैं, तो t यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, है ना, और यहाँ पे माइनस बीटा -2 गामा, ठीक है, तो ये t का भी काम कर लिया, ठीक है ना? अब देखिए m का पावर यहाँ पे 0 प्लस बीटा माइनस गामा और यहाँ पे 1 है, तो इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग बात करें 4 डायमेंशनल बैलेंस के लिए, यदि हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स शुड बी सेम, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ इसको और थोड़ा सा समझाता हूँ, अब इसी को मैं करता हूँ आगे, ठीक है ना? ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे पास में, सो देखिए, अब हमारे पास तो यहाँ पे जो हमारे पास पावर था, तो उसको लेता हूँ सीधा मैं, तो हमारे पास था m का पावर, तो 0, m का पावर हमारे पास क्या था? ठीक है ना? तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, यदि यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इधर उधर चलना पड़ेगा, ठीक है ना? 0 यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है ना? तो यहाँ पे आसानी हो जाएगी समझ, ठीक है ना? तो 0 प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट ना? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट, और रख लेते हैं इसको। अब देखिए दूसरा, देखिए तो यहाँ पे L वाला काम करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर को इक्वेट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? देखिए अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना? ओके, और फिर यहाँ पे देखिए तीसरी बात करें, टी की बात करें, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा -2 गामा इज इक्वल टू -2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया, राइट। इतनी बात अब आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छे वाले काम आप करेंगे थोड़ी से मज़ेदार तरीके से, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है ना? और 3 इक्वेशन हो गए, और ये 3 इक्वेशन से अब अल्फ़ा बीटा और गामा हमको निकालना है, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू अपन को निकालना है, ठीक है ना?
तो सबसे पहली बात यहाँ पे यदि मैं करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 पे आता हूँ, थोड़ी सी काम करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 1। ये वैल्यू हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए मैं इसको निकाल के रख लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ओके राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गामा की जो वैल्यू निकाले हैं इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, किस में हम लोग पुट करेंगे, तो थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, तो इसमें पुट करेंगे। तो अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए कैसे पुट करेंगे यहाँ पे, सो समझिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, और गामा की जगह पर क्या हो जाएगा, तो बीटा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो ये 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2 बीटा, 3 बीटा हो जाएगा। मतलब अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, राइट। समझ में आई मेरी बात, यहाँ तक समझ में आ गई। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास जो हो गया बच्चों, वो हो गया 4 माइनस 3 बीटा। इसको भी संभाल के रख लेते हैं, बक्से में बंद करके यहाँ पे रख ले रहा हूँ इसको मैं, ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए थोड़ी बक्से में बंद करना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम लोग संभाल के रखते हैं, राइट ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम अल्फ़ा का जो वैल्यू निकाले हैं और जो गामा की जो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है ना, ये दोनों अल्फ़ा और गामा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, राइट ना। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या पुट करेंगे आप देखिए, अल्फ़ा की जगह पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 3 बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 बीटा प्लस यहाँ पे 3, और गामा की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा -1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो 4 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, और ये प्लस 3 बीटा, और ये -3 इज इक्वल टू -1। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा -3 बीटा और +3 बीटा, ये तो गया, काम से गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो बच जाएगा, यहाँ पे 2 बीटा बचेगा, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, -1 इक्वल टू के साथ इक्वल टू -1 है, और ये इधर 4 जाएगा, पहले 3 को ले जाइए, तो 3 क्या हो जाएगा प्लस में, और 4 जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 में से 3 चला गया, तो कितना बच गया, -2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो कट जाएगा ये, तो बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, राइट। तो ये तो बीटा निकल गया, एक काम हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से कर लिया। अब दूसरी बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गामा यदि हमको निकालना हो, तो बीटा आया हुआ है ना, तो सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा निकालेंगे, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बीटा, बीटा के जगह पर -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, 7 आ गया। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई, राइट। तो इसको भी बक्से में बंद करके रख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ध्यान वाली देने योग्य बातें और होगी। अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, तो गामा भी निकल जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू देखिए बीटा -1 है, क्या है, बीटा -1 है, तो गामा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया, बीटा हमारे पास कितना है, -1 है, और ये -1, ठीक है ना। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक।
ठीक है, तो इसको भी बक्से में बंद करके रख लिए। तो हमारे पास अब अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दिया। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आया 7, बीटा की वैल्यू आई हमारे पास -1 और गामा की वैल्यू आई -2। यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। देख लीजिए इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को हम लोगों को बताना है, ठीक है ना, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पे याद कर लीजिए अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -2 है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे, राइट ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा सही वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू -1 और गामा वाई इक्वल टू गामा है ना, यहाँ पे गामा इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए ऑप्शन नंबर सही। बाकी आप ऑप्शन देखिए सब गलत हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये सवाल था, बहुत शानदार सा सवाल था बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने हर एक बात को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।